हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जय श्री श्याम। क्या से हैं आप सभी लोग? आई होप कि ऑल गुड और अच्छे ही होंगे। मैं बाबा से प्रे करती हूँ कि सभी अच्छे और खुश होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो आज मैं अपने भाई के साथ में जाने वाली हूँ बाबा शाम पर। हम लोगों का अचानक से प्रोग्राम तो काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में से निकल के आ रही थी कि हम आ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने बोला कि मैं कहा भाई ऐसे तो निकला नहीं जाएगा, कि चलो निकलते। और एक हुआ ये भी कि एक दिन पहले हमें मॉर्निंग में निकलना था 5 बजे, लेकिन उस दिन अचानक से क्या हुआ कि हमें याद आया कि एकादशी है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम छोटे बच्चों के साथ में एकादशी वाले दिन नहीं जा सकते थे। क्योंकि एक बार हम लोग एकादशी में गए थे तो यार हम लोगों ने वीआईपी लाइन में जाके दर्शन करे थे। बाकी हमें कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता तब नंबर आता, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी हमें ये था कि वीआईपी लाइन में भी टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए फिर उस दिन भी हम लोगों का प्रोग्राम फिर से कैंसिल हुआ और हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज नहीं, कल द्वादशी है, कल भी बाबा का दिन है, हम लोग कल जाएंगे। अगर हम लोग अकेले होते तो मे भी हम लोग चले जाते, लेकिन यार बच्चों के साथ में तो फिर सोच समझ के जाना पड़ता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग फिर निकले नेक्स्ट डे और द्वादशी पे। तो बस बाबा ने बुलाया और हम लोग निकल लिए हैं। तो उसमें निकले कौन कौन है? मैं, भाभी, मतलब भाई भाभी और मेरे ये भतीजी और भतीजे दोनों, और यहाँ से मैं, वांशी और परम। इसके पापा को कुछ काम था तो ये नहीं आए थे हमारे साथ में। हम सब ही गाड़ी से जा रहे हैं और मुझे ट्रेन का सफ़र ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि 2.5-3 घंटे में जो है ना ट्रेन उतार देती है। लेकिन गाड़ी से एक तो रुकते रुकते जाते हैं हम लोग, क्योंकि पर्सनल गाड़ी का यही हो जाता है कि चलो अब यहाँ रोक लो खाने के लिए कुछ, अब वहाँ रोक लो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने यहाँ रोक लो, अब यहाँ पे चाय पीने। तो ये सीन बड़ा होता है। और वहाँ ट्रेन में क्या है कि सब कुछ मिलता है और वो ट्रेन चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो एक ये सीन बड़ा अच्छा होता है। तो गाड़ी में लगता भी यार 4 से 5 घंटे कम से कम लगते हैं बाबा पे जाने के लिए, और फैमिली के साथ तो लगता ही है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो ये जो भी लेफ़्ट में स्कूल गया था, ये मेरे एक चाचा जी हैं, उनके जो बेटे हैं, यानी कि जो मेरा भाई लगा, उनके बेटे, जो उनका पोते लगा है ना, हाँ जी, उनका पोता, वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो भाई यही बता रहा था कि उनका नाम भी नितिन है, मेरे हस्बैंड का नाम भी नितिन है। तो वो नितिन भैया जो है वो यहीं रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक विपिन भैया, एक नितिन भैया। तो जो विपिन भैया है वो हमारे वहीं रहते हैं, और जो नितिन भैया है वो घर से दूर रहते हैं, राजस्थान साइड में। ये है निमराना। तो यहाँ निमराना में राइट साइड में फ्लैट्स बने हुए थे, तो वहाँ पर वो भाई रहते, भाभी रहते हैं, उनके दोनों बच्चे रहते हैं। और लेफ़्ट में उनका भी स्कूल गया था बच्चों का। तो भाई ने बताया था कि हम लोग हर बार जो है निमराना में इसी रास्ते से जाते हैं, और ये वही स्कूल है जिसमें नितिन भाई के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, स्कूल भी अच्छा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गर्मी इतनी ज़्यादा थी भाई, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन ये था, अब वहाँ रोक लो, अब कोल्ड ड्रिंक पीने यहाँ रोक लो, अब यहाँ पे चाय पीने। तो ये सीन बड़ा होता है। और वहाँ ट्रेन में क्या है कि सब कुछ मिलता है और वो ट्रेन चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो एक ये सीन बड़ा अच्छा होता है। तो गाड़ी में लगता भी यार 4 से 5 घंटे कम से कम लगते हैं बाबा पे जाने के लिए, और फैमिली के साथ तो लगता ही है। तो बस अब यहाँ पे हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो ये जो भी लेफ़्ट में स्कूल गया था, ये मेरे एक चाचा जी हैं, उनके जो बेटे हैं, यानी कि जो मेरा भाई लगा, उनके बेटे, जो उनका पोते लगा है ना, हाँ जी, उनका पोता, वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो भाई यही बता रहा था कि उनका नाम भी नितिन है, मेरे हस्बैंड का नाम भी नितिन है। तो वो नितिन भैया जो है वो यहीं रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक विपिन भैया, एक नितिन भैया। तो जो विपिन भैया है वो हमारे वहीं रहते हैं, और जो नितिन भैया है वो घर से दूर रहते हैं, राजस्थान साइड में। ये है निमराना। तो यहाँ निमराना में राइट साइड में फ्लैट्स बने हुए थे, तो वहाँ पर वो भाई रहते, भाभी रहते हैं, उनके दोनों बच्चे रहते हैं। तो भाई गर्मी में हो गई थी हालत ख़राब। अब हम लोग बाबा पे पहुंच के यहाँ से ले रहे हैं सब लोग प्रसाद, और यहाँ पे परम कर रहा है मुझे थोड़ा सा परेशान। बच्चे बैठे हैं, भाई प्रसाद ले रहा है। अब हम चलते हैं बाबा पर। मम्मी अब तो बहुत सारी लाइन करनी है ना। मम्मी पहले हाँ भी जी। देखी थी, मम्मी पहले भी खेल देखी थी। चलो ये है भाई, अरे चलो चलो चलो, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। तो भाई हमारे दर्शन की बारी आ गई थी, इसलिए हमने फ़ोन अंदर रख दिया था, और पैर गर्मी से जल चुके थे तो वैसे ही दुख रहे थे। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर शॉपिंग करने। तो ये जो आप देख रहे हो 4990 की जो एक ये तस्वीर है, ये भाई ने सोचा है इसको लेने के लिए कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा ज़रूर लेके जाऊँगा। उसको पसंद आई थी ये, हमने
अब की बार तो कुछ अलग लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम भाई ने सोचा कि मैं ज़रूर लेके जाऊँगा ये तस्वीर। और यहाँ पे मैं कर रही थी कुछ इनकी गाड़ी के लिए, जैसे ये आप देख रहे हो ना तुरंत दुआर बाबा बैठे हैं, तो इस तरीके का मैंने कुछ दूसरा उनके लिए लिया है। ये तो लकड़ी जैसा है बट वो थोड़ा सा अलग मेटल उसमें था, सॉरी वो कांच जैसा था, कुछ ट्रांसपेरेंट था, उस पर गोल्डन वर्क से काम किया गया था, तो मैंने वो लिया है अपने गाड़ी के लिए। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें शॉपिंग पे मिली हुई थी। तो बस हम लोग दर्शन करके भाई यहाँ पे आ गए रिटर्न। और आते समय हम लोगों ने खाया खाना, और उसके बाद में हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल मौसम नहीं था। जहाँ खाना खाया वो रेस्टोरेंट अच्छा था। मैंने सोचा मैं यहाँ पे परम की और इसकी नन्नू की वीडियो बना लूँ, तो क्या बना लूँ, वो लोग बैठते बोले गरम है गरम है गरम, और एकदम से भाग लिए। मैंने उनको बुलाया इधर आओ, तो बाहर बहुत गर्मी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, उसके बाद हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए वापस। आगे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, और बच्चे हमारे साथ छोटे थे, और छोटे बच्चों के साथ में इतना लंबा ट्रैवल ठीक नहीं था, तबीयत उनकी ख़राब होने का डर था। तो इसलिए हम लोग अब चल दिए हैं रिटर्न। तो ये पहाड़ी वादियाँ देखते देखते तो ये हम जल्दी घर आ गए थे। तो चलिए आप लोग भी करो मेरे रास्ते को एंजॉय। और मैं बस क्या बताऊँ, ये पेड़ बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत जगह हमारा मन था कि हम लोग उतर करके फ़ोटो करवाएं, पर क्या करें, गर्मी इतनी बेअंत थी कि गाड़ी से तो ये 1 मिनट का कदम भी नीचे रखा जा रहा था। मैं सच बताऊँ तो इतनी बेअंत गर्मी थी, तो इसलिए हम लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकले। बाकी मन बहुत था, कई जगह हम लोगों ने फ़ोटो को शूट करने के लिए सोचा, पर हर जगह देखो ये सीन इतना प्यारा था यहाँ पे कि बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो हो सकती थी यहाँ पे गाड़ी से, बिना गाड़ी के पेड़ों पे ऊपर चढ़ के। लेकिन गर्मी इतनी थी भाई, कोई भी नहीं निकला गाड़ी से। एक बार हमने एक जगह गाड़ी स्टॉप किया, वहाँ पे निकले, और हम लोग तो वापस ही घुस गए। निकले क्या, हमने गेट खोलते ही हमने तो वापस बंद कर लिया। मैंने कहा भाई जिसका दिल है वो जाओ फ़ोटो करने, मैं तो जा नहीं रही हूँ। फिर भाभी ने भी मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा। फिर भाभी अकेले के आ जाती, भाभी बोली ठीक है तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। फिर बच्चे को हो गया मूड ख़राब, क्योंकि पुक्को और उन्नति को ज़रूर नहीं, उसको उन्नति को और उसको वांशी को ज़रूर जाना था। पर लेकिन हमने उनको बताया बेटा बच्चे छोटे हैं ना भाई, और इनको फीवर हो जाएगा नहीं तो ये, क्योंकि सर्द गर्म बन जाएगी। तो इसलिए हम लोग नहीं गए कहीं पे भी फ़ोटो खींचने। यहाँ पे परम कर रहा है रेस्ट और मस्ती। तो गाइज़ ये आपको सामने छोटा सा मंदिर दिख रहा है, तो मैं शादी से पहले इस मंदिर पे एक बार गई थी सीढ़ियाँ चढ़ के, लेकिन अब वो सीन नहीं था। हम लोग गए तो देखा कि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे, कोई पब्लिक जा भी नहीं रही थी, और गर्मी भी अंत थी। तो हमने डिसाइड किया, गाड़ी में वापस बैठ गए, हम कोई नहीं गए। अब यहाँ पे हो चुकी है शाम, और हम लोग जाने वाले हैं घर। बस अब थोड़ी सी देर का रास्ता रह जाता है, फिर हम लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने खाया खाना, और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर में। आगे हम लोग जाएंगे किसी नेक्स्ट टाइम पे, जब बाबा बुलाएंगे। अब की बार तो हम सीधा घर ही आ गए थे बाबा का दर्शन करके, वरना सालासर ज़रूर जाते। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।